ऋषिकेश का ये त्रिवेणी घाट, यहाँ पर बहुत कुछ खास है। इसी की जुड़ी हुई बातें जानने के लिए मैं आरजे रक्षा यहाँ पहुंच चुकी हूँ। त्रिवेणी घाट अपने आप में बहुत ही खास है, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ खास हो रहा है। जय श्री राम। कमाल की बात है ना, इस लाइन से ही समझ गए होंगे, हर जगह जोश का माहौल है। राम जी आ रहे हैं, राम जी अयोध्या आ रहे हैं। ऐसे में रेडियो ऋषिकेश और मेरे यानी कि आरजे रक्षा की ओर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर गंगे। सच बोलूं, आज के दिन ना हर कोई अपनी खुशी अलग अलग तरीके से मना रहा है। ऐसे में त्रिवेणी घाट कैसे पीछे रह सकता है। त्रिवेणी घाट में भी बहुत कुछ खास हो रहा है। त्रिवेणी घाट में भव्य कथा का आयोजन हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर कोई अपनी खुशी अलग अलग तरीके से साझा कर रहा है। कोई त्रिवेणी घाट पे बैठ के जय श्री राम के नारे लगा रहा है, तो कोई छोटी छोटी सहभागिता दिखाकर अपनी खुशी जता रहा है। ऐसे में मैं त्रिवेणी घाट श्री राम कथा के भव्य आयोजन में पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पर भगवान की मूर्ति लगी हुई है। 31 ब्राह्मण यहाँ पर पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर कथा पाठ कर रहे हैं। संगीत में पूरी त्रिवेणी घाट हो रखी हुई है। इतनी खूबसूरत श्री राम की प्रतिमा देखकर मैं कुछ देर वहीं ठहर गई। फिर मेरी जबान से सिर्फ एक ही आवाज आई, जय श्री राम। जन जन में राम, कन कन में राम, हर मन में राम, हर क्षण में राम। सबसे पहले तो मैं जाकर सीधे मैंने श्री राम जी से आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात हमने त्रिवेणी घाट पे हो रहे इस भव्य कथा के आयोजक और कथा वक्ता से बातचीत की। प्लीज पंडित जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, जय श्री राम। मैं आचार्य मनोज चमोली श्री गोपाल मंदिर मुखर्जी मार्ग ऋषिकेश से हूँ, और मेरे जो दीक्षा गुरु हैं मलुक पीठ वाले महाराज पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उनसे मैं दीक्षित हूँ। और वह राम के ही उपासक है, और हम भी अपनी गुरु परंपरा के अनुसार राम के ही उपासक हैं। तो राम के उपासक होने के कारण ही इस समय आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, भारत को तो छोड़िए, सब जानते हैं कि इस समय हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो इष्ट हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लगभग 500 वर्ष की प्रतीक्षा करने के बाद अपने जन्म स्थान पे भव्य मंदिर के रूप में, मूर्ति के रूप में, रामलला की मूर्ति विग्रह के रूप में स्थापना होने जा रही है। और उसी के उपलक्ष्य में हमारे मन में भी विचार आया कि हमारा जो ऋषिकेश क्षेत्र है, ऋषियों की भूमि है, ये देव भूमि है। तो पवित्र गंगा जी के तट पर त्रिवेणी के संगम त्रिवेणी घाट पर हमने सोचा कि हम भी भगवान राम की उपासना करने के लिए, अब भगवान की उपासना करने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए। तो उपासना करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर राम यज्ञ के रूप में भगवान की उपासना करने का विचार किया। सोचा कि पहले हम यज्ञ करेंगे और 22 तारीख को सुंदरकांड का पाठ होगा, और उसके पश्चात हम भंडारा करके राम जी की जो सारी दुनिया इस उत्सव को मना रही, तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। उसके पश्चात हमारे मन में विचार आया कि नहीं, अगर हमको राम जी के उपासना करनी है तो फिर हम विधिवत तरीके से करेंगे। 31 ब्राह्मणों के द्वारा श्री रामचरितमानस का नवाहन पारायण पाठ यहाँ पर प्रतिदिन सुबह 9 से लेकर के और 12 बजे के मध्य में होता है। तत्पश्चात 2 बजे से लेकर के हम स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के भगवान श्री राम की जो कथा है, जो सुबह पाठ होता है, उसी की जो व्याख्या है शाम के समय पर यहाँ पर कई सैकड़ों भक्तों को जो है भगवान राम की कथा श्रवण करवाते हैं। और सायंकालीन में फिर राम जी की आरती होती है। ये सारे कार्यक्रम हमने यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। सुबह 8 बजे आप यहाँ आएंगे, दर्शन करेंगे, तो 8 बजे यहाँ सारे जितने भी हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं उनकी स्थापना की गई, उनका पूजन होता है विद्वान आचार्यों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा। फिर बटुक ब्रह्मचारियों के द्वारा रामचरितमानस जी का नवान पारायण पाठ होता है। और मध्याह्न में 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक राम कथा के रूप में यहाँ पर मानव जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट साधन है वह राम कथा यहाँ पर श्रवण करवाई जाती है। और इस समय हमारी जो राम कथा के यजमान आए हुए हैं वो दिल्ली से आए हुए हैं, महेंद्र शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी निर्मला शर्मा जी, और उन्हीं की
मतलब वही हमारे इस यज्ञ के यजमान हैं और इसके जो मुख्य ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इस सारे कार्यक्रम की रूपरेखा जिन्होंने बनाई और जिनके सानिध्य में आप और हम इस कार्यक्रम का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य श्री जगमोहन मिश्रा भानु पंडित जी प्रसिद्ध हैं ऋषिकेश में, उनको हर कोई जानता है। गोपाल मंदिर उनका भी स्थान है और हमारा भी स्थान है। तो हम सब लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। और देखिए, कहते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता तब होती है, सबसे पहले कार्य को करने के लिए संकल्प किया जाता है, फिर उस संकल्प को क्रिया का रूप दिया जाता है। संकल्प मन में जागा कि राम जी की स्थापना हो रही है, हम कुछ करें, क्रिया इस रूप में दी गई कि इतने बटुक ब्रह्मचारियों को एकत्रित किया, यज्ञ भगवान की स्थापना की, टेंट पंडाल वगैरह जितनी भी व्यवस्थाएं थी उसको क्रिया का रूप दिया गया। लेकिन केवल संकल्प और क्रिया से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती है, संकल्प और क्रिया के पश्चात भगवत कृपा अति आवश्यक होती है। तो हमने संकल्प किया, उसको क्रिया का रूप दिया और हमारे राम जी की हम पर कृपा हुई। आज इस यज्ञ का अष्टम दिवस है, 8वां दिन है आज, और निर्विघ्नता पूर्वक ये धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। भगवान राम सबका मंगल करे। और हम तो केवल ऋषिकेश वासियों के मंगल की कामना नहीं करेंगे, हमारा सनातन धर्म तो कहता है विश्व का कल्याण हो। हम केवल भारत का कल्याण हो, हिंदू का कल्याण हो ऐसा नहीं कहते हैं, हम सारे विश्व का कल्याण हो, इस भावना और कामना के साथ में सनातन परंपरा का कोई भी कार्य होता है। और दूसरी बात, राम तो साक्षात धर्म का स्वरूप है। शास्त्रों ने कहा है रामः विग्रहवान धर्मः। धर्म को यदि देखना है, धर्म को यदि बचाना है तो राम को आप देखिए, राम के आदर्श को जीवन में अपनाइए, राम को अपने जीवन में स्थान दीजिए। आप साक्षात धर्म के समान ही जगत में वंदनीय और पूजनीय बन जाएंगे। कब? जब जीवन में राम आएंगे। बस यही हमारा भाव है। बाकी तो संतों की सन्निधि, संतों का जो प्रसाद है वो हम लोगों को सुनाते हैं। हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल मूर्ख आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन संतों की, हमारे गुरु की और हमारे ठाकुर जी की हम पर जो कृपा है उसी के अनुसार हम यदा कदा समय समय पर इस त्रिवेणी घाट जैसे तीर्थ में भगवान की, कभी भागवत जी की कथा, कभी राम कथा आदि से सत्संग करवाते हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है और जो श्रवण करते हैं उनका भी हम समझते हैं सौभाग्य है। जय श्री सीताराम। जय श्री राम। इसके साथ ही ना मुझे ना थोड़ा सा ये बताइए कि ये पूजन कौन कौन करवा सकता है, या फिर यहाँ पर आकर कोई भी पूजा करवा सकता है, कोई भी हवन करवा सकता है, या फिर? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी, जिस जनमानस के मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा होगी, भाव होगा, वो यहाँ पर आकर के पूजन में भी सम्मिलित हो सकता है। हमने तो बिल्कुल ओपन माइक पे भी हम कहते हैं, और हमने पूरे मार्केट में, पूरे शहर में लगभग 2000 कार्ड बांटे हैं। घर घर जा कर के हमने लोगों को निमंत्रण दिया कि भाई आप आइए, हम किसी से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, किसी से हम कोई दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, निःशुल्क व्यवस्था हमारे प्रभु ने यहाँ पर की हुई है। आप आइए, भगवान राम जी की पूजा कीजिए और यज्ञ में आहुति अर्पण कीजिए। सारी यज्ञ की जो सामग्री है, हमारे कोई देहरादून में प्रेमी हैं अनिल अग्रवाल जी, उनके द्वारा हमको प्रदान की गई है। लगभग 3 क्विंटल हवन सामग्री के साथ में जो तिल इत्यादि, जो भी उसमें घी इत्यादि पड़ता है, सब उनकी तरफ से यहाँ पर व्यवस्था की। तो हमने तो सारे शहर वासियों से कहा कि भाई आप आओ, और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों लोग आते हैं, यज्ञ में आहुति भी अर्पित करते हैं और पूजन में भी सम्मिलित होते हैं। और ये जो आप 31 ब्राह्मण यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये प्रत्येक यजमान के निमित्त यहाँ पर बिठाए गए हैं। हर पंडित जी का कोई ना कोई यजमान है, अपनी अपनी ओर से सारे शहरवासियों ने यहाँ पर नवान पारायण का पाठ रखवाया हुआ है। तो उन्हीं सब लोगों के सहयोग से, और देखिए सहयोग तो सबसे बड़ा सहयोग प्रभु का होना चाहिए, बाकी इंसान क्या सहयोग किसी को कर सकता है। सारा सहयोग हमारे राम जी का है, सारी दुनिया राममय हुई है, तो हम सब राममय होने के लिए हमने भी ये सारी यहाँ पर प्रक्रिया को रूपरेखा दी है। 22 तारीख को भी यहाँ पर सुबह सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके पश्चात जो 9 दिनों से चला आ रहा यज्ञ है उसकी पूर्णाहुति होगी, और तत्पश्चात भव्य विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। राम जी का जो प्रसाद है, प्रसाद भोजन के रूप में यहाँ पर वितरित किया जाएगा। और 2 बजे इसी पंडाल से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो कि नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः सबको राम जी दर्शन दे करके इसी त्रिवेणी घाट पर आकर के उस शोभा यात्रा का समापन होगा। और हम सबको निमंत्रण देते हैं कि अब खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई। अभी तक यदि कोई किसी कारणवश इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं हो पाया है, तो अभी जो बचे कुछ 2-3 दिन हैं उसमें आप आइए, आपका हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगे, क्योंकि ये कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। अब यजमान तो थोड़ा सा निमित्त के लिए किसी को बनाना पड़ता है, बाकी सबका ये यज्ञ है। जो यहाँ पूजन करना चाहिए
चाहता है पूजन करे, यज्ञ में आहुति डालना चाहता है या आहुति डाले, रामचरितमानस जी का पाठ चल रहा है उसको श्रवण करना चाहे उसको श्रवण करे, कथा श्रवण करे। और जो शोभा यात्रा है उस शोभा यात्रा की शोभा तभी बनेगी जब उसमें कई जनमानस की संख्या रहेगी, अधिक से अधिक लोग उसमें सम्मिलित होंगे, तो फिर हमारे राम जी की शोभा यात्रा को और भी भव्य रूप प्रदान किया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं कि अद्वितीय जो है, अकल्पनीय ऐसी हम शोभा यात्रा जो है ऋषिकेश में 22 तारीख को निकालेंगे। और प्रत्येक सनातनी का ये एक बहुत ही सुखद क्षण उसके जीवन में आया, बहुत ही गौरव का क्षण उसके जीवन में आया है कि हमारे राम जी अपने स्वस्थान में जहाँ प्रभु का जन्म हुआ, जहाँ भगवान प्रकट हुए, बाबा तुलसी ने लिखा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और हम कहेंगे केवल कौशल्या हितकारी नहीं, भगवान ने केवल माँ कौशल्या का हित करने के लिए अवतार नहीं लिया, अपितु सारे जनमानस के राम हैं, हम सब के राम हैं, राम सबके हैं, सबका हित करने के लिए भगवान धरती पर प्रकट हुए। और जहां भगवान प्रकट हुए वहीं मेरे प्रभु की स्थापना 22 तारीख को। ऐसा सुंदर अवसर, जैसा ऐसा योग बन रहा है जैसे त्रेता में योग बना था। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर मुहूर्त निकाला है, बड़े बड़े विद्वानों ने इस पर चर्चा की है और बड़ा सुंदर शुभ अवसर है। मुख्य नाम का नक्षत्र है और जैसा त्रेता में संयोग था, लगभग खाली महीना नहीं है, चैत्र का महीना नहीं है, बाकी तो वैसा ही संयोग जो है राम जी अपने मंदिर में जब स्थापित होंगे तो वैसा ही संयोग बन रहा है। तो हम सभी के लिए राम जी से मंगल कामना करते हुए आप सभी को निमंत्रण देते हैं कि आप सब लोगों का यज्ञ है, आप आइए और आकर के इस यज्ञ में भाग लीजिए और भाग लेकर के अपने जीवन को सार्थक कीजिए, क्योंकि मानव का जीवन बार बार हमको नहीं मिलेगा। भगवत कृपा से ही 84,83,99,999 योनियों को भोगने के बाद अंतिम ये 84 लाख मानव की योनि हमको प्राप्त होती है। इस मानव की योनि से ही हम भगवान का भजन, भगवान का यज्ञ, भगवान का पूजन और भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अन्य जो योनियां हैं वो विषयों का भोग करने के लिए है, विषयानंद को प्राप्त करने के लिए है, पर मनुष्य की जो योनि है वो ब्रह्म आनंद को प्राप्त करने के लिए भगवान ने हमको दी है। बड़ा सुंदर अवसर आया है, तो आप भी इस ब्रह्मानंद की अनुभूति लेने के लिए सादर त्रिवेणी घाट पर आमंत्रित हैं। आप लोग आइएगा और जो बचे कुछ 2-3 दिन हैं उसमें राम जी के यज्ञ में किसी न किसी रूप में ज़रूर सम्मिलित होइएगा। सादर जय सीताराम, जय सीताराम। जो अपने बारे में परिचय दीजिए। मेरा नाम पंडित जगमोहन मिश्र, मैं वैदिक ब्राह्मण महासभा ऋषिकेश उत्तराखंड के उपाध्यक्ष पद पे हूँ और वर्तमान में त्रिवेणी घाट पर जो है माँ गंगा की आरती का संचालन मैं करता हूँ। माँ गंगा के तट पर ये भव्य राम कथा का आयोजन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और 500 वर्षों के बाद जो भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या धाम में बनने जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में इस भव्य आयोजन को हमने प्रारंभ किया माँ गंगा के तट पर। और ये जो आयोजन है समस्त ऋषिकेश वासियों के सहयोग से और विशेष रूप से गंगा सभा के द्वारा यहाँ पर विशेष सहयोग हमें प्राप्त हुआ, जिनके सहयोग से भव्य राम कथा का आयोजन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में प्रत्येक दिन यहाँ पर 31 ब्राह्मणों के द्वारा जो है श्री रामचरितमानस का पाठ किया जाता है और ठीक 2 बजे से 5 बजे तक भगवान श्री राम की कथा का आयोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसमें ऋषिकेश के जितने भी श्रद्धालुगण हैं वो अपना कीमती समय निकालकर माँ गंगा के तट पर आकर इस कथा का जो है रसास्वादन करते हैं। निगम के द्वारा यहाँ पर हमें स्थान दिया गया है और निगम के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा कहा गया था कि भाई कोई भक्ति कार्य यहाँ पर किया जाए। उस बीच में जिस समय भगवान श्री राम लला अपने स्थान भी विराजमान होंगे, उसी के संदर्भ में हम लोग राम रक्षा स्तोत्र के द्वारा 108 पाठ करके और प्रत्येक दिन प्रातः हवन किया जाता है। और हवन करने के बाद जो है इस यज्ञ की जो पूर्णाहुति है वो 21 तारीख को दिन में 12 बजे होगी और 22 तारीख को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ और जो है भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। और उसी में ठीक 12 बजे जब वहाँ पर भगवान का विग्रह स्थापित हो जाएगा, उसी के पश्चात यहाँ पर भव्य आरती होगी और आरती के बाद 108 ब्राह्मणों का भोजन का आयोजन, उसके बाद जितने भी भक्तगण हैं सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई है। और ठीक 2:30 बजे यहाँ से भगवान राम की शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो ऋषिकेश के प्रत्येक मार्गों से होते हुए पुनः त्रिवेणी घाट पर आकर संपन्न होगी। ऋषिकेश के जितने भी श्रद्धालुगण हैं, जितने भी राम भक्त हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ये किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है, ये आपके मन में जो भगवान श्री राम, अंतर मन में जो भगवान श्री राम विराजमान है, उनके लिए कार्य किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कृपया समय के साथ पहुंचकर इस शोभा यात्रा में पहुंचकर भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें और शोभा यात्रा में अपनी शोभा को बढ़ाएं।
22 जनवरी को प्रातःकालीन जो है यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ ठीक 10 बजे प्रारंभ होगा और 12 बजे सुंदरकांड का पाठ समाप्त होगा। उसके बाद भगवान की आरती होगी, उसके बाद 108 ब्राह्मणों का भोजन का आयोजन किया जाएगा। तत्पश्चात जितने भी भक्तगण होंगे सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था है और 2:30 बजे भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ होगी, जो त्रिवेणी घाट से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः त्रिवेणी घाट पर आकर संपन्न होगी। संपन्न होने के बाद भगवान का जो है पुनः आरती होगी और आरती के बाद इस कथा का जो है विश्राम किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप राम भक्त को कोई मैसेज देना चाहते हैं रेडियो के माध्यम से? मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, कृपया सभी लोग शोभा यात्रा में जुड़ें, चलें और जिन मार्गों से शोभा यात्रा जाए अपने घरों पे दीपदान करें, अपने घरों को सुंदर सजाएं। जिस प्रकार एक दिवाली भगवान श्री राम के आने पर मनी थी, उसी प्रकार ऐसी दिवाली का हम लोग आयोजन करें और दीप मालाओं से अपने घर को सजाएं। शोभा यात्रा के समय भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा करें। जिस प्रकार अयोध्या वासियों ने भगवान के ऊपर पुष्प की वर्षा की थी, उसी प्रकार आप लोग भी पुष्प की वर्षा करें। इसी कामना के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थी वो जानकारियाँ जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में त्रिवेणी घाट पर हो रही है। इसके साथ ही आपको राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर सीधा सीधा प्रसारण बड़ी सी LED स्क्रीन में भी देख सकते हैं। तो त्रिवेणी घाट पर हवन, पूजन, भंडारे के साथ साथ LED स्क्रीन पे लाइव टेलीकास्ट भी आप देख सकते हैं। और इसी के साथ 22 जनवरी को शाम में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसका हिस्सा जरूर बने। और अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो हाँ, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सुनते रहिए रेडियो ऋषिकेश 90.0 मेगाहर्ट्ज पर RJ रक्षा के साथ।